नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी मित्र। स्वागत है ममता हिंदी कहानी में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो ये बताएगी कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये कहानी है एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुओं की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में पारो नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। पारो बड़ी ही धर्म कर्म वाली महिला थी। वो अपना सारा समय भगवान की पूजा पाठ में बिताती थी। पारो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। खासकर कार्तिक महीने में तो वो नहाने धोने और पूजा पाठ के लिए और भी ज्यादा मन लगाकर काम करती थी। इस दौरान वो माखन, मिश्री, दही और तुलसी दल का भोग भगवान को चढ़ाती और फिर प्रसाद अपने आस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। पारो का ये नियम था कि कार्तिक महीने में हर दिन गंगा स्नान करना और पूजा करना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो वो खास तौर पर गंगा स्नान करने जाती थी और बड़े प्यार से भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती थी। लेकिन जो पारो थी, उसकी 3 बहुओं को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें पारो का पूजा पाठ करना भी जरा भी अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर अपनी बूढ़ी सास की भक्ति का मजाक उड़ाती और प्रसाद भी खाने से मना कर देती थी। वे कहती थी, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर पारो बहुत दुखी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी पूजा करती रही। पारो का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए अब वो अकेली थी। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने पर अपनी माँ से दूर हो गए थे। अब वो सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन पारो की 3 बहुओं को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर कहती, ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, फिजूल के खर्चे बढ़ाती रहती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा है, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ पारो ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। हर सुख दुख में उनका साथ दिया था। लेकिन अब जो बेटे ने अपनी माँ से मुंह मोड़ लिया था, वे अपनी माँ का दुख सुख नहीं सुनते थे, अपनी माँ को जरा भी समय नहीं देते थे। जबकि उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। पारो माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जो पारो माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से आजादी दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। पारो माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे हालात जैसे भी रहे हो। लेकिन पारो की 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से भी बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों को भी ये बात बताई और उनसे अपनी ये बात मनवानी शुरू की कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। हमें उनके भविष्य के लिए बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे और फिर जो बूढ़ी सास का खर्चा भी तो बहुत है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, बहुत पैसे खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। जो खर्च करना है, जो नहीं करना है, वह हम खुद तय करेंगे। बूढ़ी सास के नखरे और खर्चे अब हमसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात की। देखो जी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह भी करना है। अगर हम ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। हमें जो उनके भविष्य के बारे में अब सोचना होगा और अलग होना ही पड़ेगा।
इस तरह तीनों बहुओं ने अपने पतियों के मन में ये बात डाल दी और उन्हें समझा बुझाकर बंटवारे के लिए तैयार कर लिया। अब बेचारी बूढ़ी माँ सोचती है कि मुझे तो अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब पारो माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक जवान आदमी आया। उसने दरवाजा खटखटाया। पारो ने दरवाजा खोला और देखा एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। उसने कहा, बूढ़ी माई, आप मुझे शायद पहचानती नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम मुरली है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी पारो माँ हैरत से पूछने लगी, मुरली, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। ये सुनकर पारो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुरली को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। फिर पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ मुरली को पीने को दिया। मुरली ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली में से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। मुरली ने कहा, बूढ़ी माँ, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। पारो ने मुरली को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो इतना कुछ किया, इसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। मुरली ने पारो माँ से विदा ली और वापस चला गया। पारो ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब तो पारो को रोज खाना मिल जाता। वो पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती, पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत ही ईर्ष्या होती। वो मारे जलन के कुर्ती रहती। वे सोचती, इस बुढ़िया का आखिर कहाँ से इतना खाना आ रहा है? इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं पारो की सेहत देखकर कुड़ी जा रही थी। वो सोचती, इस बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो भूखी प्यासी रहकर जल्दी से मर जाए, लेकिन ये तो और भी तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुओं ने फैसला किया कि वे पारो की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन जब पारो माँ स्नान करने के लिए गंगा तट पर गई, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई और पारो माँ की झोपड़ी में घुसकर तीनों बहुओं ने देखा कि वहां दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और तरह तरह का अच्छा खाना भरा पड़ा हुआ है। ये देखकर वो तीनों बहुएं हैरान रह गई और आपस में बातें करने लगी। ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें तो लगा था ये भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहाँ तो हर चीज के भंडार भरे हुए हैं। बड़ी बहू ने गुस्से में कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और ये चुपके चुपके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना जरूरी होगा। मंझली बहू ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई कि सही कहा दीदी, हमें इसके खिलाफ कुछ तो करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया तो देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर तीनों बहुओं ने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे और गुस्से में हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। ये देखकर वो घबरा गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर पाया और कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब ये नजारा देखा तो वो भी सन्न रह गए। बच्चों ने रोते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारी माँ कुतिया बन गई है। पापा देखो, हमारी माँ को क्या हो गया है। तीनों बहुओं के पति भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो अपनी भाषा में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी,
पर कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। बच्चों का रोना बिलखना जारी था और पतियों की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें अब अपनी माँ का इंतजार करना होगा, शायद माँ घर पर आकर कोई हल बता सके। गांव के लोग भी इस अजीब घटना को देखकर हैरान थे। सब ने मिलकर फैसला लिया कि जब पारो माँ के लौटने का इंतजार किया जाए, शायद वही कुछ समाधान बता सके। पारो माँ जब अपनी दिनचर्या में थोड़ी राहत महसूस कर रही थी तो मुरली रोज उनके लिए खाना छोड़ जाता था और पारो माई जो भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या चल रहा है। उन्हें तो यही लगता था कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों को अब घर के सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। वो बेहद परेशान थे और अपनी पत्नियों के फिर से इंसान बनने का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग इस अजीब घटना से हैरान थे। सबका कहना था, ये सब पारो माई की भक्ति और तपस्या का फल है। कुछ लोगों ने कहा कि पारो माई को तो गंगा स्नान के लिए जाते हुए हमने देखा है। उन्होंने सोचा, अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वो उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो गया है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। ये सुनकर पारो माई को बहुत हैरत हुई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अब पारो माई तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी शंकाएं थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब पारो माई घर पहुंची तो देखा गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। गांव के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब गांव वालों ने पारो माई को पूरी घटना बताई। पारो माई ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि बेटा, ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया था? बेटों ने रोते हुए अपने माँ को अपनी पत्नियों की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने आपके सामान को नाली में फेंक दिया था। उसी समय वो कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। पारो माई ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। पारो माई ने अपने भगवान से प्रार्थना की और समाधान मांगा। उसने सोचा, शायद किसी साधु बाबा के पास इसका उपाय होगा। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। पारो ने उन्हें अपने घर बुलाया और पूरी स्थिति बताई। साधु बाबा ने ध्यान से सुना और कहा, देखो माई, ये सब तुम्हारी भक्ति की तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। तब पारो माई ने पूछा, बाबा, कृपा करके मुझे उपाय बताए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने बताया कि माई, तुम्हें कार्तिक महीने में खास पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। पारो माई ने साधु बाबा की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनका धन्यवाद किया और अपने बेटों को उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे और इस उपाय को पूरा करेंगे। पारो माई ने कार्तिक महीने की खास पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी उसमें मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह पारो माई गंगा स्नान के लिए जाती थी और स्नान के पानी को इकट्ठा करती थी। फिर वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच पारो की तीनों बहुएं अब भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती थी। उनके पतियों को घर के सारे काम करने पड़ते थे। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी। वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से पूछते, दादी, माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। तब पारो बच्चों को दिलासा देती और कहती, बच्चों, भगवान सब ठीक करेंगे, धैर्य रखो और प्रार्थना करो। और बच्चों को शांत करने के लिए पारो उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। पारो ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए खास भोजन तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया।
अब पारो ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्हें खास पकवान खिलाए गए। ब्राह्मण भोज के बाद पारो ने सभी के पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे कार्तिक भगवान, मेरी बहुओं को उनके पहले रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल मेरी बहुओं को मिले। ब्राह्मणों ने भी भरपेट भोजन किया और पारो माई को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण भोजन के बाद जो पारो माई ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के भोग के झूठे भोजन को प्रेम से खाने लगी। पारो ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें अपने स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं पर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटने लगी। उनके चेहरे पर पछतावे के आंसू थे। वे अब अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ जी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। पारो माई ने भी अपनी बहुओं को गले से लगा लिया और कहा, बच्चों, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी, कभी भी अपनी सासू माँ का अपमान नहीं करेंगी। और इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं ने अपने असली रूप में लौटने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया था। अब पारो माई की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। पारो माई ने अपने बेटे और बहुओं को भक्ति और सेवा का महत्व सिखाया। उसने कहा, देखो बच्चों, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, हम अब समझ गए हैं भगवान की जो मन से पूजा करने का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति में भगवान की जीवन बिताएंगे। मंझली बहू ने भी कहा, माँ जी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे। छोटी बहू ने भी वादा किया, माँ जी, अब हम सब मिलकर रहेंगे और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हम हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगे। अब पारो माई बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर खास पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खास आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गईं और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार किया। पारो माई ने सबको सिखाया कि कैसे तुलसी दल का उपयोग करना है और भगवान का भोग लगाना है। उसने कहा कि तुलसी के पत्तों में दैवीय शक्ति होती है और भगवान को यह बहुत पसंद है। हमें सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और भगवान का भोग लगाना चाहिए। अब तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और भगवान का भोग लगाया। इसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बूढ़ी पारो माई की भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी बूढ़ी सास की सेवा में लगी रहती थी और हर काम में उनकी मदद करती थी। तीनों भाइयों ने भी अपनी बूढ़ी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और खास मौकों पर भगवान की पूजा करते और प्रसाद बांटते। पारो माई का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान हमेशा स्वीकार करते हैं और वो हमेशा फलदायक होती है।
भगवान अपने भक्तों को कभी भी उनकी सच्ची भक्ति में निराश नहीं करते, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। ये फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलता है। हालांकि हम इस बात को समय पर समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे किए गए कर्मों का परिणाम क्या होगा, तब तक बहुत अधिक समय बीत चुका होता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। संचित कर्म वे कर्म है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता। वे कर्म जन्म जन्मांतर तक जमा होते रहते हैं, यानी इस जीवन के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के सभी कर्म जिन्हें हमने उन जन्मों में किया है वे संचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप अपमान को सह लेते हैं और क्रोधित नहीं होते तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म के किए गए संस्कार और उनके फल जीव की अपनी पूंजी होते हैं, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। यही जमा पूंजी, जिसे संचित कर्म कहा जाता है, हर जन्म में नए रूप में बनती है। प्रारब्ध कर्म। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रारब्ध संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो प्राप्त हुआ। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में प्रारब्ध कर्म उस कर्म का नाम है जिसे जीवात्मा पहले से ही इस जन्म में अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जिसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए तय किया गया है। यह प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के जन्म, मृत्यु, अनुभव और जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म जीवात्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है जो उसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए जमा होता है। जब यह प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तब जीवात्मा के नए कर्म शुरू होते हैं। क्रियामान कर्म। यह शारीरिक कर्म होते हैं जिनका फल कोशिश के साथ तुरंत मिलता रहता है। उदाहरण के लिए, नशा करने से उन्माद आता है, जहर खाने से मृत्यु हो सकती है। शरीर जो जड़ तत्वों से बना हुआ है उसे तुरंत ही बदला मिलता है। नियम के खिलाफ आहार करने पर रोग की पीड़ा और कमजोरी का तुरंत हमला हो जाता है और उसकी शुद्धि भी जल्दी होती है। क्रियामान कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। कर्मों का यह जोड़ना घटाना कैसे चलता है, इसे समझने के लिए हम एक योगी के उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक योगी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न थे। तभी एक व्यक्ति आया और उनका बहुत अपमान करने लगा। योगी ने शांत रहकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही बाहर से और न ही अंदर से। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। बाद में उनके शिष्यों ने, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, पूछा कि उन्हें क्रोध क्यों नहीं आया। तो योगी जी ने उत्तर दिया कि संभवतः पूर्व जन्म में मैंने उस व्यक्ति का अपमान किया था। वास्तव में मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह आकर मेरा अपमान करे। अब मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं क्रोध करता तो फिर कर्म जमा हो जाते। इस प्रकार के कर्म, जिन्हें हम क्रियामान कर्म कहते हैं, हमारे संचित कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम बिना होश के कर्म करते हैं, जैसे कि अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, तो हमारे संचित कर्म बढ़ जाते हैं। क्रियामान कर्म ही वे कर्म होते हैं जो सीधे हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। उनके परिणाम तुरंत मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। राधे राधे। गांव के मशहूर ठाकुर परिवार में शहनाइयां बज रही थी। हवेली को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। ये मौका था ठाकुर हुकुम सिंह के बड़े बेटे हरेन की शादी का। पूरा गांव इस शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। हरेन एक सीधा सादा और नेक दिल का इंसान था, जबकि उसकी माँ सावित्री देवी घर की सबसे तेज तर्रार महिला मानी जाती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत, सुसंस्कृत और संस्कारी लड़की ढूंढी थी, मीरा। मीरा की मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शादी उसकी जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी। जब मीरा की डोली ठाकुर हवेली में पहुंची
तो पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका स्वागत किया गया। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही उसने मन में एक संकल्प लिया कि वह इस परिवार को पूरे दिल से अपनाएगी और हमेशा हर किसी का मान सम्मान करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके स्वागत में मुस्कुराती आंखों के पीछे कोई ऐसा चेहरा भी छुपा है जो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का इरादा रखता है। मीरा की शादी से पहले ही हरेन की पहली पत्नी जया इस घर में थी। हालांकि ये शादी बहुत कम लोगों को पता थी, क्योंकि हरेन ने जया को प्रेम विवाह के चलते अपने घर में गुप्त रूप से रखा था। उसकी मां को इस रिश्ते से कभी सहमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। जया एक चालाक और स्वार्थी महिला थी, जिसने हरेन को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी तो कर ली थी, लेकिन वह हवेली की मालकिन नहीं बन पाई थी। जब सावित्री देवी ने मीरा को बहू बनाकर घर में लाने का फैसला किया, तो जया के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। मीरा को कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य लगा। वह पूरे दिल से घर के सभी कामों में हाथ बटाने लगी। उसकी सादगी और मीठे स्वभाव ने नौकर चाकर से लेकर घर के अन्य सदस्यों तक को उसका कायल बना दिया। हरेन भी धीरे धीरे मीरा के प्रति आकर्षित होने लगा। यह सब जया के लिए असहनीय था। उसे डर था कि अगर हरेन का मन मीरा में रम गया तो वह हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि मीरा को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। जया की चालें शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी, तो अचानक उसकी नजर खिड़की पर खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगली सुबह जब ठाकुर साहब अपनी सुबह की चाय पी रहे थे, तो उनके कप में एक अजीब सी गंध आई। उन्होंने तुरंत चाय छोड़ दी और गुस्से में नौकरों को डांटने लगे। तभी जया ने मौका देखकर कहा, बाऊजी, ये चाय तो मीरा ने बनाई थी, कहीं गलती से कुछ पड़ तो नहीं गया? मीरा अवाक रह गई। उसने सफाई दी कि उसने चाय में कुछ नहीं मिलाया, लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। ये जया की पहली चाल थी। वह जानती थी कि सीधे तौर पर मीरा को हटाना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने उसे बदनाम करने का तरीका अपनाया। कुछ दिनों बाद जया ने एक और चाल चली। उसने अपने एक विश्वास पात्र नौकर से मीरा के कमरे में गहनों का डिब्बा छुपा दिया। फिर घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। पूरे घर की तलाशी ली गई और जब गहनों का डिब्बा मीरा के कमरे से निकला तो सबकी आंखें चौड़ी रह गई। सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहू बनकर आई हो और चोरी करने लगी, शर्म आनी चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। मीरा ने बार बार सफाई दी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबके मन में शक की लकीर खींच चुकी थी। हरेन भी परेशान था, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता था। वह मीरा से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन अपनी मां की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। जया अपनी योजना में सफल हो रही थी। मीरा अब घर के सभी सदस्यों की नजरों में संदिग्ध बन चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय यह तय किया कि वह इस झूठ को बेनकाब करके रहेगी। उसने सोचा कि जो भी उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, उसे खुद ही पकड़ना होगा। उस रात मीरा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि आखिर कौन उसके खिलाफ इतना कुछ कर रहा है। तभी उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। वह चौंक गई और धीरे धीरे जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने देखा कि कोई परछाई खिड़की से बाहर निकल रही थी। यह जया थी, लेकिन मीरा अब भी इस बात से अनजान थी। मीरा को एहसास हो गया था कि हवेली में कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब वह पूरी तरह सतर्क हो गई थी। उसे अभी नहीं पता था कि यह सब करने वाली कोई और नहीं, बल्कि हरेन की पहली पत्नी जया ही है। लेकिन जब उसे इस सच का पता चलेगा, तब उसकी दुनिया पूरी तरह हिल जाएगी। जया की साजिशें रंग लाने लगी थी। मीरा के खिलाफ घर में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ रहा था। हरेन उससे प्यार तो करता था, लेकिन मां की भावनाओं के आगे चुप था। सावित्री देवी की नजरों में मीरा अब पहले जैसी आदर्श बहू नहीं रही थी। उसे हर वक्त इस बात का डर सताने लगा कि अगर वह जल्द ही खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाई, तो ये घर उसके लिए नरक बन जाएगा। जया ने इस बीच अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर ली थी। वह जानती थी कि मीरा को हवेली से निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह उसे हरेन की नजरों में गिरा दे, तो उसका काम और आसान हो सकता था। एक दिन
उसने हरेन को संकेतों में यह जताने की कोशिश की कि मीरा के किसी और से संबंध है। मीरा उस वक्त आंगन में बैठी थी जब जया ने हरेन के पास आकर धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम अपनी आंखों से देख लो। कुछ बातें कहने से ज्यादा देखने में समझ आती है। हरेन चौंक गया। उसने जया से साफ साफ कहने को कहा, लेकिन वह बस इतना कहकर चली गई कि वह सबूत के बिना कुछ नहीं कह सकती। हरेन के दिमाग में शक का बीज डालकर जया ने अगला कदम उठाया। रात होते ही जया ने हवेली के नौकर रघु को बुलाया। रघु पर उसे पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने कई बार उसके छोटे मोटे काम किए थे। जया ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, कल रात तुम मीरा के कमरे के पास जाओ और वहां उसकी किसी से बातचीत का बहाना बनाकर शोर मचाओ। मैं बाकी संभाल लूंगी। रघु ने वैसा ही किया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे, तब अचानक हवेली में शोर मच गया। रघु मीरा के कमरे के बाहर खड़ा था और जोर जोर से कह रहा था, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मुझे गलत मत समझो। मीरा अचानक नींद से जागी और दरवाजा खोलते ही चौंक गई। रघु की यह हालत देखकर पूरे घर वाले भी जाग गए। सावित्री देवी, हरेन और बाकी सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। हरेन ने गुस्से में आकर रघु को पकड़ लिया और कड़क आवाज में पूछा, साफ साफ बता, यहाँ क्या कर रहा था? रघु ने झूठी घबराहट दिखाते हुए कहा, मुझे मीरा बीवी ने बुलाया था, मैं यहाँ से जा ही रहा था कि आपने पकड़ लिया। मीरा हक्का बक्का रह गई। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं बुलाया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी की नजरों में उसके लिए पहले से ही अविश्वास बैठ चुका था। जया ने मौका देखकर आग में घी डाल दिया। बाऊजी, मुझे तो पहले से शक था कि कुछ गड़बड़ है। कोई लड़की आधी रात को किसी नौकर को अपने कमरे में क्यों बुलाएगी? हरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सा संदेह झलकने लगा। मीरा उसकी चुप्पी से चुप गई। मीरा ने रघु को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है। उसने हिम्मत करके कहा, अगर मैंने तुम्हें बुलाया था तो कोई सबूत दिखाओ, ये बताओ कि मैंने क्या कहा था। रघु घबरा गया। उसे इसका जवाब नहीं सूझा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही जया बीच में बोल पड़ी, बहू, अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हरेन की तरफ देखा, लेकिन वह चुप था। ये चुप्पी उसके दिल पर गहरी चोट कर गई। रात बीती, लेकिन यह घटना मीरा के मन में घर कर गई। उसे समझ आ गया था कि यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन कौन और क्यों? मीरा अब सतर्क हो गई थी। उसने तय किया कि वह अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों का सच सामने लाकर रहेगी। उसने रात भर बैठकर सोचा कि आखिर यह साजिश कौन रच रहा है। उसे यह अंदाजा तो था कि घर में किसी को उसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन जया की असली सच्चाई से वह अब भी अनजान थी। अगले दिन मीरा ने जानबूझकर रसोई में जाकर जया के पास बात करने की कोशिश की। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भाभी, कल रात की घटना बहुत अजीब थी, है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। जया मुस्कुराई और जवाब दिया, हाँ बहन, कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, लेकिन अब तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिर तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मीरा को जया की मुस्कान में कुछ अजीब लगा। ये मुस्कान सहानुभूति की नहीं, बल्कि जीत की थी। लेकिन मीरा अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उधर हरेन अब भी सोच में पड़ा था। उसे मीरा से बहुत लगाव था, लेकिन वह माँ की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जया की बातों ने उसके मन में हल्का सा शक डाल दिया था। उसने मीरा से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूरी बनाए रखने लगा। जया को एहसास हो गया था कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। अब उसे बस एक बड़ा वार करना था, जिससे मीरा को इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। मीरा को अब तक यह समझ नहीं आया था कि उसके खिलाफ कौन सा बड़ा षड्यंत्र तैयार हो रहा है। वह बस यह जानती थी कि उसे अब और सावधान रहना होगा, नहीं तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन क्या वह समय रहते सच का पर्दाफाश कर पाएगी, या जया की अगली चाल उसे और भी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? जया अब पूरी तरह से अपने खेल में आगे बढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि मीरा को घर से निकालने के लिए सिर्फ शक का बीज बोना काफी नहीं होगा, बल्कि कोई ठोस सबूत भी बनाना होगा। हरेन के मन में शक डालने के बाद
अब उसे सावित्री देवी को पूरी तरह अपने पक्ष में करना था। वह चाहती थी कि सास को खुद लगे कि मीरा इस घर के लिए अब एक नीच और चालाक औरत है। इसके लिए उसने एक और साजिश रचने की योजना बनाई। मीरा को अब यह साफ दिखने लगा था कि हवेली का माहौल उसके खिलाफ हो चुका है। हरेन अब पहले की तरह उससे बात नहीं करता था। सावित्री देवी का रवैया और भी कठोर होता जा रहा था और नौकर चाकर भी उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक दिन सावित्री देवी पूजा के लिए अपने गहनों का डिब्बा निकालने गई, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी सबसे कीमती हार वहां नहीं था। उन्होंने घबराकर घर के सभी लोगों को बुलाया और गुस्से में चिल्लाई, मेरा हार कहाँ गया? ये इतने सालों से इसी संदूक में था और अब अचानक गायब हो गया। किसने चुराया? जया, जो पहले से ही इस साजिश को रच चुकी थी, तुरंत आगे आई और चिंतित स्वर में बोली, माँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। घर में कोई चोर कैसे आ सकता है? कहीं घर के अंदर ही कोई तो नहीं? सावित्री देवी चौंक गई। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? जया ने कुछ कहने से पहले थोड़ा संकोच दिखाया, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मीरा भाभी की हरकतें कुछ दिनों से अजीब लग रही है। मैंने सुना था कि वह कुछ नया गहना बनवाना चाह रही थी। हो सकता है। इतना सुनते ही सावित्री देवी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने तुरंत मीरा को बुलाया और कड़क आवाज में पूछा, मीरा, सच सच बताओ, मेरा हार कहाँ है? मीरा हक्की बक्की रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, माँ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने आपका हार नहीं लिया। जया ने मौके को भुनाते हुए कहा, भाभी, अगर आप निर्दोष हैं तो हमें आपके कमरे की तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? मीरा को यह सुनकर झटका लगा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब किसी की सोची समझी चाल है, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह मना करेगी तो लोग उसे और भी ज्यादा दोषी मान लेंगे। इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, आप मेरी पूरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। घर के सभी लोग मीरा के कमरे की तलाशी लेने के लिए चल पड़े। जया के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही सावधानी पूर्वक वह हार मीरा की अलमारी में छुपा दिया था। जैसे ही हरेन ने अलमारी खोली, वहां कपड़ों के बीच सावित्री देवी का कीमती हार चमकता हुआ नजर आया। ये देखते ही सावित्री देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने झटके से हार उठाया और चिल्लाई, मीरा, ये क्या है? तुमने चोरी की? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हैरानी से कहा, माँ जी, ये हार यहाँ कैसे आया? मैंने इसे नहीं रखा। जया ने तुरंत सहानुभूति दिखाने का नाटक किया और कहा, भाभी, अगर आप कहती हैं कि आपने नहीं रखा, तो ये यहाँ कैसे आया? कोई और तो इसे यहाँ रख नहीं सकता, है ना? हरेन की आंखों में भी संदेह दिखने लगा। वह मीरा को गहराई से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीरा से वह इतना प्यार करता था, वह चोरी कर सकती है। लेकिन यह भी सच था कि हार उसकी अलमारी से निकला था। मीरा ने हरेन की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कम से कम वह तो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन हरेन चुप था। सावित्री देवी अब और नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, मीरा, मैं यह नहीं सह सकती कि इस घर की बहू चोर निकले। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब बहुत हो गया। हरेन, इसे अभी के अभी मायके भेज दो। मीरा ने हरेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हरेन, मैं निर्दोष हूँ, मुझे घर से मत निकालो। लेकिन हरेन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मीरा, मैं सच नहीं जानता, लेकिन यह सब देखकर मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मीरा का दिल टूट गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी लड़ाई सिर्फ जया से नहीं, बल्कि पूरे घर से है। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह सीधा मंदिर के सामने गई और भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कसम खाई कि वह अपनी सच्चाई साबित करके रहेगी। जया ने विजयी मुस्कान के साथ मीरा को मायके जाते हुए देखा। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मीरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मीरा को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसका सहारा मिलेगा? क्या हरेन को कभी इस षड्यंत्र का सच पता चलेगा, या जया की अगली चाल उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देगी? मीरा मायके लौट आई थी।
लेकिन उसका मन अब भी ससुराल में ही अटका हुआ था। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों में बसे आंसू और चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर रही थी। उसकी माँ ने उसे गले से लगाते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? हरेन ने कुछ कहा क्या? मीरा ने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं माँ, बस थोड़ी थकान लग रही है। माँ जानती थी कि उसकी बेटी कुछ छुपा रही है, लेकिन उसने जबरदस्ती कुछ पूछना सही नहीं समझा। मीरा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी और सोचने लगी, आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो हमेशा घर की भलाई के लिए सोचा, फिर भी मुझे ही दोषी ठहरा दिया गया। इधर जया हवेली में अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सावित्री देवी अब पूरी तरह से उसके पक्ष में थी और हरेन भी मीरा के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। नौकर चाकर भी जया को ही घर की असली मालकिन मानने लगे थे, लेकिन हरेन के मन में अब भी कुछ सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा, मीरा क्या सच में ऐसा कर सकती है? क्या मैंने सही किया उसे जाने देने में? उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि वह मीरा से बात करे, लेकिन हर बार उसे जया के शब्द याद आते। अगर उसने चोरी नहीं की तो हार उसकी अलमारी में कैसे आया? ये सोचकर वो खुद को शांत कर लेता। जया को लगा कि अब मीरा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसे पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए एक आखिरी चाल चलनी थी। उसने सोचा कि अगर हरेन मीरा से मिलने गया तो कहीं ना कहीं उसके मन में सच्चाई जानने की इच्छा जाग सकती है। इसीलिए उसे हरेन का ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर केंद्रित करना था। एक दिन जब हरेन ऑफिस से लौटा तो जया जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने का नाटक करने लगी। वह जोर से चिल्लाई, हरेन बचाओ! हरेन दौड़कर उसके पास पहुंचा। जया दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसके पैर में हल्की मोच आ गई है और उसे कुछ दिनों तक आराम करना होगा। जया के चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की मुस्कान भी थी। अब हरेन पूरी तरह से उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगा और मीरा को भूल जाएगा। उसने हरेन से प्यार से कहा, अब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी, तुम मेरे साथ बैठोगे ना? हरेन ने सिर हिलाया और वहीं बैठ गया। इस बहाने से जया ने हरेन का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। वह अब अपने मकसद में सफल हो चुकी थी। दूसरी ओर मीरा अपने मायके में चुपचाप बैठी नहीं रह सकती थी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उसने सोचा, अगर मैंने हार की चोरी नहीं की तो फिर किसने की? और वह हार मेरी अलमारी में कैसे पहुंचा? उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि यह जया की चाल हो सकती है। मीरा ने तय किया कि वह किसी भी हाल में सच का पता लगाएगी। उसने अपनी सहेली सीमा को बुलाया, जो उसी शहर में रहती थी। सीमा बचपन से ही मीरा की सबसे करीबी दोस्त थी। उसने सारी बात उसे बताई। सीमा ने गंभीर होकर कहा, मीरा, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कोई साजिश है, लेकिन हमें इसका सबूत चाहिए। मीरा ने कहा, हमें किसी भी तरह हवेली में जाकर पता लगाना होगा कि आखिर हुआ क्या था। सीमा ने कुछ सोचा और फिर कहा, मेरे पास एक तरीका है। अगले ही दिन सीमा ने नौकरानी के भेष में हवेली में काम मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। क्योंकि हवेली में पहले से ही काम करने वाली एक नौकरानी कुछ दिनों के लिए गांव गई थी, इसलिए सावित्री देवी ने उसे काम पर रख लिया। अब सीमा के पास मौका था सब कुछ करीब से देखने का। जया को इस नए नौकरानी पर शक तो हुआ, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी, क्योंकि वह हरेन का भरोसा पूरी तरह जीतने में लगी थी। सीमा ने धीरे धीरे हवेली में सबकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब सभी सो चुके थे तो सीमा ने चुपके से जया के कमरे में जाने का सोचा, लेकिन तभी उसने देखा कि जया अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से बातें कर रही थी। मीरा को निकालना आसान था, लेकिन अब हरेन को पूरी तरह अपना बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। सीमा को पूरा यकीन हो गया कि यही असली अपराधी है। उसने धीरे से अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर लिया। सीमा ने तुरंत यह सबूत मीरा को भेजा। मीरा ने जब यह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने सोचा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, ये जया की आखिरी चाल होगी। अब मीरा के पास अपनी सच्चाई साबित करने का पहला सबूत था, लेकिन क्या यह हरेन और सावित्री देवी को यकीन दिलाने के लिए काफी होगा, या जया कोई और चाल चलकर इस सबूत को भी गलत साबित कर देगी? सीमा ने जो सबूत भेजा था उसे देखकर मीरा का आत्मविश्वास लौट आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सही समय और सही तरीका चुनना होगा।
जया बहुत चालाक थी और अगर उसने जरा भी भनक पाली कि मीरा कुछ करने वाली है तो वह जरूर कोई और षड्यंत्र रच देगी। मीरा ने सीमा से कहा कि वह अभी हवेली में ही रुके और यह दिखाए कि वह बस एक साधारण नौकरानी है। सीमा हर रोज सावित्री देवी और हरेन की बातें ध्यान से सुनती ताकि यह जान सके कि उनके मन में मीरा के लिए क्या विचार है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हरेन पूरी तरह से जया के प्रभाव में आ चुका था, लेकिन उसकी माँ के मन में अब भी कुछ संदेह था। शायद उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो हुआ वह पूरी तरह सही नहीं था। इधर जया ने भी अपनी नई योजना पर काम शुरू कर दिया था। उसने हरेन के सामने खुद को पूरी तरह मासूम दिखाने के लिए एक और चाल चली। उसने एक दिन जानबूझकर हरेन से कहा, हरेन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने चौंक कर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जया ने घबराई आवाज में कहा, जब से मीरा गई है तब से मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा है। हरेन ने जया को शांत किया और सोचा कि शायद वह बेवजह डर रही है, लेकिन जया ने बातों ही बातों में यह संकेत दे दिया कि मीरा किसी न किसी तरह से बदला लेने की कोशिश कर रही होगी। यह सुनकर हरेन थोड़ा सतर्क हो गया। सीमा ने यह सब सुना और तुरंत मीरा को बताया, जया फिर से कोई चाल चल रही है। मुझे लगता है कि वह तुम्हें और भी बुरा साबित करने की कोशिश करेगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मीरा ने कहा, हमें हरेन और सावित्री देवी के सामने सबूत पेश करने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जया उसे गलत साबित कर सके। हमें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। मीरा ने एक नई योजना बनाई। उसने सीमा से कहा कि वह एक रात जया के कमरे में कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे उसकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। सीमा ने मौका पाकर जया के कमरे के दरवाजे के पास हल्की आवाजें निकालनी शुरू की, जैसे कोई कानाफूसी कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजे को खटखटाया और भाग गई। जया को लगा कि कोई सच में उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह घबरा गई और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा और बड़बड़ाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा वापस नहीं आ सकती। मैं जीत चुकी हूँ। सबूत कहीं नहीं बचा। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ही हार चुराया था तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे की लाइट जल गई और सामने हरेन खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। जया का चेहरा फक पड़ गया। हरेन ने कठोर आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुमने ही हार चुराया था? जया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ना, नहीं हरेन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो बस डर गई थी। लेकिन तभी सावित्री देवी भी वहां आ गई। उन्होंने गुस्से से जया को घूरते हुए कहा, तो यह सच है? तुमने ही मीरा को इस घर से निकलवाने की साजिश रची? जया की सारी चालें अब बेकार हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि कोई बहाना बना सके, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। हरेन को समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने बिना सोचे समझे मीरा को दोषी मान लिया और उस औरत पर भरोसा किया जिसने उसके पूरे परिवार को धोखा दिया। हरेन ने बिना कुछ कहे गाड़ी निकाली और सीधे मीरा के मायके पहुंच गया। जब मीरा ने दरवाजा खोला और हरेन को सामने देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। हरेन ने शर्मिंदा होकर कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन अपना था और कौन पराया। जया ने हम सबको धोखा दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे माफ मत करना, लेकिन प्लीज वापस चलो। ये घर तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा था। मीरा की आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके माता पिता ने उसे समझाया, बेटा, जब सच की जीत हो गई तो अब तुम्हें अपनी जगह वापस लेनी चाहिए। मीरा ने हरेन को देखा और उसकी आंखों में पछतावे की गहराई देखकर वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हवेली पहुंचने पर जब मीरा अंदर आई तो सावित्री देवी ने उसे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं समझ नहीं पाई कि असली दोषी कौन था। मुझे माफ कर दो। मीरा ने उनकी ओर देखा और सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं कह पाई।
लेकिन उसकी आंखों में अब भी दर्द था। जया को हवेली से निकाल दिया गया। हरेन ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने जो किया उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अब से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। मीरा को इंसाफ मिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल थे। क्या हरेन पर फिर से भरोसा किया जा सकता था? क्या एक बार टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता था? क्या वह इस हवेली को फिर से अपना घर मान सकेगी? सत्य की जीत हो चुकी थी, लेकिन इस रिश्ते की अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी थी। मीरा हवेली में लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी कई सवाल थे। क्या हरेन सच में बदल गया था? क्या वह अब उस पर भरोसा कर सकती थी? क्या यह वही घर था जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था? जब वह हवेली में दाखिल हुई तो वहां सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सावित्री देवी अब पहले की तरह सख्त नहीं दिख रही थी। उनका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। हरेन भी हर पल उसके पास रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा के मन में अब भी एक दूरी बनी हुई थी। जया के जाने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। हर कोई समझ चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की थी। हरेन हर वक्त मीरा को यह एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता था? मीरा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह बदला लेने नहीं आई थी। वह यहाँ सिर्फ अपना सम्मान वापस पाने आई थी। लेकिन सम्मान तो वापस मिल सकता था, क्या प्यार भी वापस आ सकता था? एक रात मीरा अपने कमरे में बैठी थी। जब हरेन उसके पास आया, वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। फिर हरेन ने धीरे से कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच में पछतावा था, लेकिन क्या पछतावे से सब कुछ ठीक हो सकता था? उसने धीमी आवाज में कहा, हरेन, विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस बनाने में जिंदगी लग जाती है। हरेन ने सिर झुका लिया। उसने खुद ही अपने रिश्ते को तोड़ा था, अब उसे ही इसे फिर से जोड़ना था। वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने मीरा के लिए छोटी छोटी चीजें करना शुरू किया। वह उसकी पसंद का खाना बनवाता, उसके हर काम में मदद करता, और यहाँ तक कि उसके बिना कहे भी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। मीरा यह सब देख रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी कशमकश थी। एक दिन सावित्री देवी ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर सोचा कि मैं सही हूँ, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर समझ आया कि कई बार हम अपनों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माँ की तरह माफ कर दो, सिर्फ बहू की तरह नहीं। मीरा के दिल में जो कठोरता थी वह थोड़ी नरम पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद इस घर में अब उसके लिए सच्ची जगह बन रही है, लेकिन उसका दिल अभी भी हरेन के लिए सा नहीं हुआ था। हरेन ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने मीरा को खेतों की सैर के लिए चलने को कहा। मीरा को लगा कि शायद वह उसे मनाने की एक और कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। जब वे वहां पहुंचे तो हरेन ने एक जगह पर उसे रोक कर कहा, मीरा, जब तुम इस घर से गई थी तब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब सच सामने आया तब एहसास हुआ कि असली खत्म तो तब हुआ था जब मैंने तुम्हारा भरोसा खो दिया। अगर तुम चाहो तो हम इसे एक अंत की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह एक नई शुरुआत हो। मैं फिर से तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद अपने दिल से तैयार ना हो जाओ तब तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मीरा ने पहली बार हरेन को इतने धैर्य के साथ देखा। उसे लगा कि वह सच में बदल रहा है, लेकिन क्या वह उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार थी? समय बीतता गया। हरेन अपनी कोशिशों में लगा रहा। धीरे धीरे मीरा ने भी महसूस किया कि उसका गुस्सा और दर्द कम हो रहा है। एक दिन हवेली में किसी ने मीरा को हरेन के कमरे में देखा। वह चुपचाप उसके पास बैठी थी और हरेन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। शायद यह अंत नहीं था, शायद यह एक नई शुरुआत थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। एक बार टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सच्चा पछतावा, धैर्य और सही प्रयास से इसे दोबारा पाया जा सकता है।
चतुराई और चालाकी से रिश्ते जीते नहीं जाते, बल्कि सच्चाई और समझदारी ही किसी भी संबंध को मजबूत बनाती है। इस कहानी में मीरा ने अपमान सहकर भी धैर्य और आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और हरेन ने अपनी गलती से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास किया। अंततः सच्चे संबंध वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनने जा रही नलिनी को क्या पता था कि उसकी शादी के साथ ही उसके जीवन में एक ऐसा अभिशाप चिपक जाएगा जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव यह देखने आया था कि ठाकुर परिवार के बड़े बेटे अजय की पत्नी कैसी होगी। नलिनी देखने में सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके माता पिता बेहद खुश थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसकी पहली दस्तक ही उसके लिए मनहूसियत की मोहर बन जाएगी। शादी के बाद जब पहली बार नलिनी ससुराल की देहरी पर उतरी, तभी अचानक अंदर से जोरदार चीखने की आवाज आई। सभी दौड़कर अंदर गए तो देखा कि घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी, जो सालों से बीमार थे, उन्होंने उसी वक्त दम तोड़ दिया था। खुशी के माहौल में मातम पसर गया। लोग बोले, नई बहू की आहट के साथ ही अशुभ घटना हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दादाजी कई दिनों से बीमार थे और डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि उनकी हालत नाजुक है। पर गांव के पुराने ख्यालों वाले लोग कहने लगे कि यह लड़की अशुभ है, इसकी परछाई भी घर पर पड़ गई तो कुछ न कुछ बुरा होगा। नलिनी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। अगले ही दिन जब गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी, तभी रसोई घर में रखे घी के दीपक से पर्दे में आग लग गई। हालांकि आग ज्यादा नहीं फैली और जल्दी बुझा दी गई, लेकिन घर की औरतों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। पहले ही दिन दो अपशकुन। कोई बड़बड़ाया। धीरे धीरे नलिनी को घर में अजीब नजरों से देखा जाने लगा। सास ने उसे बहुत प्यार से अपनाया था, लेकिन इन घटनाओं के बाद उनके मन में भी थोड़ा संदेह पनपने लगा। अजय, जो नलिनी से बहुत प्यार करता था, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह जानता था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे पूरा गांव नलिनी को पनौती मानने लगा। जब भी गांव में कुछ गलत होता, जैसे किसी की गाय बीमार पड़ जाती, किसी की फसल बर्बाद हो जाती, किसी की दुकान में चोरी हो जाती, तो लोग कहने लगते, यह सब उसी बहू के कदमों का असर है। एक दिन गांव के मंदिर में बड़ा आयोजन था। नलिनी भी वहां जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, वहां की सबसे ऊंची घंटी जोर से नीचे गिर पड़ी और चकनाचूर हो गई। ये देखकर पूरा गांव सनसनी में आ गया। पुजारी ने माथे पर हाथ रखा और बोला, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह अशुभ संकेत है। बस फिर क्या था, नलिनी पर लगे आरोप और भी मजबूत हो गए। अब घर के लोग भी इस डर में जीने लगे कि कहीं नलिनी की वजह से कोई और अनहोनी ना हो जाए। उसकी ननद, जो अब तक उससे हंसकर बात करती थी, अब उससे कतराने लगी। घर के नौकर चाकर भी उसे देखते ही किनारे हो जाते। यह सब देखकर नलिनी अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ संयोग था या सच में उसकी किस्मत ही ऐसी थी। एक दिन घर में सभी लोग बैठक में बैठे थे। गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार भी आए हुए थे। अचानक जोरदार आंधी चलने लगी और कुछ ही पलों में घर के बाहर लगा पुराना नीम का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। संयोग ऐसा था कि पेड़ ठीक वहीं गिरा जहां कुछ देर पहले नलिनी खड़ी थी। अगर वह वहां से हटती नहीं तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद तो जैसे पूरे गांव में कोहराम मच गया। अब तो कोई शक ही नहीं रहा, ये लड़की इस घर के लिए पनौती ही है। लोग कहने लगे, नलिनी के लिए अब यह सब असहनीय होता जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद उसे ऐसे अंधविश्वासों से लड़ना पड़ेगा। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या सच में वह मनहूस थी? क्या वाकई उसके कदमों से अनहोनी होती थी? लेकिन नलिनी नहीं जानती थी कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसके जीवन में ऐसे रहस्य खुलने वाले थे जो सबको हैरान कर देंगे। नलिनी के ससुराल में अब हर छोटी बड़ी घटना का दोष उसी पर मढ़ा जाने लगा था। घर की औरतें अब उससे दूरी बनाने लगी थी।
उसकी ननद रमा, जो पहले उससे हंसकर बातें करती थी, अब बिना वजह बहाने बनाकर उससे बचने लगी। नौकर चाकर भी नलिनी को देखते ही किनारे हट जाते, जैसे अगर उन्होंने उससे ज्यादा बात की तो वे भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अजय को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन घर के बुजुर्गों के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सबसे ज्यादा तकलीफ नलिनी को तब हुई जब उसकी सास, जो अब तक उसका साथ दे रही थी, अब चुपचाप सब कुछ सहने लगी थी। एक दिन घर के दालान में सब बैठे हुए थे, जब अचानक घर की सबसे प्यारी गाय चंपा ने दम तोड़ दिया। ये गाय कई सालों से इस घर का हिस्सा थी और परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जैसे ही यह खबर फैली, घर की औरतों के चेहरे उतर गए। दादी ने तुरंत कह दिया, जब से यह लड़की घर में आई है तब से घर की खुशियां खत्म होती जा रही है, तो हमारी चंपा भी चली गई। बाकी लोग भी सहम गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि गाय बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार थी। सबने बस एक ही निष्कर्ष निकाला, नलिनी की मनहूसियत की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब तो गांव में भी कानाफूसी शुरू हो गई। पड़ोस की औरतें नलिनी की सास को सलाह देने लगी कि इसे घर से बाहर निकाल दो, वरना पूरा घर तबाह हो जाएगा। लेकिन सास चुप थी। वह नलिनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समाज का डर और लगातार हो रही घटनाओं ने उनके मन में भी शंका डाल दी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक और हादसा हुआ। ठाकुर साहब, जो अजय के पिता थे, घोड़े पर बैठकर खेत की ओर जा रहे थे कि अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और वे नीचे गिर पड़े। उनके पैर में गंभीर चोट आई और कुछ दिनों तक वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। जब यह खबर घर पहुंची तो सबने फिर नलिनी को घूर कर देखा। ठाकुर साहब को खुद इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन चोट की वजह से वे चुपचाप लेटे रहे। इस बार तो जैसे पूरे घर में कोहराम मच गया। दादी ने गुस्से में कहा, अब और कुछ सहन नहीं होगा, इस लड़की के कदम पड़ते ही अनर्थ हो जाता है। अब नलिनी भी डरने लगी थी। क्या सच में उसके कारण यह सब हो रहा था? क्या वाकई में उसके आने से घर की खुशियां छिन गई थी? उसे खुद पर शक होने लगा था, लेकिन अजय अभी भी अपने विश्वास पर कायम था। उसने नलिनी को समझाया, यह सब इत्तेफाक है, तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं। लेकिन नलिनी के अंदर डर बैठ चुका था। वह खुद को कोसने लगी थी। गांव के लोग भी अब खुलकर कहने लगे थे कि इस बहू को घर से निकाल देना चाहिए। कुछ औरतें तो मंदिर में जाकर पुजारी से इसका समाधान पूछने लगी। पुजारी ने कहा, जब भी किसी के घर में ऐसी अनहोनी बार बार होने लगे तो उसे शुद्धिकरण करवाना चाहिए। बस फिर क्या था, पूरे गांव में खबर फैल गई कि नलिनी का शुद्धिकरण होगा। घर में एक बड़ा हवन करवाया गया। नलिनी को बीच में बैठाया गया और उसके चारों ओर पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। गांव के कई लोग इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हवन के दौरान अचानक हवा तेज चलने लगी और अग्निकुंड की लपटें भड़क उठी। लोग घबरा गए और पंडित पीछे हट गए। कुछ ने चिल्लाकर कहा, देखा, ये लड़की कितनी मनहूस है, खुद आग भी इसे स्वीकार नहीं कर रही। नलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह खुद को इस घर में बोझ समझने लगी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह यहाँ से चली जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने अजय से कहा, अगर मेरे जाने से सबकी तकलीफें खत्म हो सकती है तो मुझे चले जाना चाहिए। ये सुनकर अजय आगा बबूला हो गया, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस अंधविश्वास को खत्म करके रहूंगा। लेकिन गांव वाले अब ठान चुके थे कि नलिनी को इस घर से निकालना ही एकमात्र उपाय है। अभी तक नलिनी यह सब सिर्फ झेल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली थी। नलिनी के शुद्धिकरण के बावजूद घर की परेशानियां कम नहीं हुई। गांव में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। किसी के खेत में आग लग गई तो किसी के घर की दीवार अचानक गिर पड़ी। ठाकुर साहब की तबीयत और बिगड़ने लगी। ये सारी घटनाएं अब नलिनी से जोड़ी जाने लगी। घर की औरतें उसे देखते ही चुप हो जाती और दूर हट जाती। नौकरों को आदेश दिया गया कि नलिनी के हाथ का पानी भी न पिए। रमा, जो कभी उसकी बहन जैसी थी, अब उससे आंखें तक नहीं मिलाती थी। नलिनी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रही थी। अजय इन सब बातों से परेशान था। उसने कई बार माँ और दादी से समझाने की कोशिश की कि यह सब मात्र संयोग है, लेकिन अंधविश्वास इतना गहरा था कि कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन
ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव के वैद्य ने उन्हें देखकर कहा कि यह किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। ये सुनते ही दादी ने रोते हुए कहा, हम सब ने कहा था कि इस लड़की के कदम अशुभ है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। इस बार ठाकुर साहब भी चुप नहीं रहे। उन्होंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही फैसला सुना दिया। अगर नलिनी के जाने से यह सब रुक सकता है तो इसे जाना ही होगा। अजय यह सुनते ही गुस्से से तिलमिला उठा। बाबूजी, आप भी इस अंधविश्वास में फंस गए। अगर नलिनी जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। लेकिन ठाकुर साहब की हालत देखकर अजय की मां ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, इसे मायके भेज दो। जब सब ठीक हो जाएगा तब वापस बुला लेंगे। नलिनी ने अजय को समझाया, अगर मेरे जाने से सब ठीक हो सकता है तो मुझे जाने दो, मैं यह इल्जाम और नहीं सह सकती। अजय ने लाख मना किया, लेकिन नलिनी अपने फैसले पर अडिग रही। अगले ही दिन उसे मायके भेज दिया गया। नलिनी के जाने के बाद घर में थोड़ी शांति आ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर साहब की हालत और बिगड़ गई और आखिरकार एक रात उन्होंने दम तोड़ दिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब सभी को यकीन हो गया कि ठाकुर साहब के जाने के पीछे भी नलिनी ही जिम्मेदार थी। गांव की औरतें घर में जाकर कहने लगी, देखा, पनौती बहू के जाने के बाद भी इसका असर कम नहीं हुआ। इस बीच नलिनी मायके में दिन रात रोती रहती। उसके अपने घर वाले भी अब उसे बोझ समझने लगे थे। माँ ने धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया कि अब उसे वहीं रहना होगा और ससुराल लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। पिता भी असमंजस में थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी पर लगाए गए आरोप गलत हैं, लेकिन समाज के डर से वे भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। अजय दिन रात व्याकुल रहने लगा। वह जानता था कि उसके पिता की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, लेकिन गांव और परिवार वालों की सोच बदलना मुश्किल था। उसने कई बार माँ से कहा कि नलिनी को वापस लाना चाहता है, लेकिन माँ हर बार यही कहती, अभी सही वक्त नहीं आया है बेटा। अजय के लिए यह सब सहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक और बड़ी घटना हो गई। ठाकुर साहब की मौत के कुछ ही दिनों बाद रमा की शादी तय हुई थी। घर में फिर से चहल पहल होने लगी थी, लेकिन शादी के दिन ही अचानक लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। उनका कहना था कि उन्हें पता चला है कि इस घर की बहू पनाती है और वे अपनी बहू को ऐसी जगह नहीं भेज सकते। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा पर बड़ा दाग लग गया। अब तो अजय की माँ भी टूट गई। उन्होंने रोते हुए दादी से कहा, हमने उसे दोषी ठहराया, लेकिन क्या उससे हमारी परेशानियां कम हुई? ठाकुर साहब चले गए, अब रमा की शादी भी टूट गई। ये सब नलिनी के कारण नहीं हुआ, ये तो हमारी ही गलत सोच थी। दादी ने पहली बार चुपचाप सिर झुका लिया। अब उन्हें भी एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने गलत इंसान को दोषी ठहराया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नलिनी को दोषी ठहराकर उसे घर से निकालने के बाद अब उसका वापस आना इतना आसान नहीं था। अजय अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसने घोड़ा निकाला और सीधे नलिनी को लेने निकल पड़ा। वह जानता था कि अब भी कुछ लोग विरोध करेंगे, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटने वाला था। वह नलिनी को अपने साथ वापस लाएगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि नलिनी के घर पहुंचकर उसे जो देखने को मिलेगा वह उसकी उम्मीदों से परे होगा। अजय जैसे ही नलिनी के मायके पहुंचा, उसे घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ मिला। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी सास बाहर आई। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। अजय को देखकर वह चौंक गई, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया। अजय अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि नलिनी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह रातों रात रोती रही हो। अजय ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, नलिनी, चलो घर वापस चलते हैं। नलिनी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास था। क्या सच में तुम मुझे लेने आए हो? वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। अजय ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय की सास ने यह सुना तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि वहां जाकर सब ठीक रहेगा? तुम्हारी माँ और दादी अभी भी मुझे दोष देती हैं
कि मैंने अपनी पनौती बेटी को तुम्हारे घर भेजा। अगर वे फिर से उसे ताने मारे तो वह कैसे सह पाएगी? अजय ने दृढ़ता से कहा। अब कोई नलिनी पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं वहां हूं और मैं अब किसी को भी अंधविश्वास के नाम पर उसे सताने नहीं दूंगा। अजय ने नलिनी का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाहर की ओर बढ़ा। नलिनी की मां ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो उसे मत छोड़ना। उसकी सहने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। अजय ने आश्वासन दिया। अब उसे और सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। गांव में प्रवेश करते ही लोगों की निगाहें अजय और नलिनी पर टिक गई। धीरे धीरे खबर फैल गई कि अजय अपनी पनौती बहू को वापस ले आया है। कुछ लोग फुसफुसाने लगे तो कुछ खुलेआम कहने लगे, अब फिर से मुसीबतें शुरू होंगी। लेकिन इस बार अजय ने किसी की परवाह नहीं की। वह सीधे घर पहुंचा और नलिनी को भीतर ले गया। घर के आंगन में पहुंचते ही सब चौंक गए। अजय की माँ, दादी और रमा वहां बैठी थी। जैसे ही उन्होंने नलिनी को देखा, उनकी आंखों में अजीब सा डर और संकोच आ गया। अजय की माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तुम इसे फिर से क्यों ले आए? क्या तुम भूल गए कि इसके आने के बाद क्या क्या हुआ था? अजय ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोला, माँ, अगर इसके जाने से सब ठीक होना था तो पिताजी आज जिंदा होते। रमा की शादी टूटने से पहले ही उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नलिनी को दोष देने से सच्चाई नहीं बदल सकती। हमने अंधविश्वास के नाम पर इसे घर से निकाला और बदले में हमें क्या मिला? घर में एक गहरी चुप्पी छा गई। दादी ने धीरे से कहा, बेटा, हम तो बस। लेकिन अजय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, बस क्या दादी? आप बस अपने पुराने अंधविश्वास को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर नलिनी के कदम इतने अशुभ होते तो मैं आज भी सही सलामत आपके सामने खड़ा नहीं होता। अजय की माँ को अब भी संदेह था, लेकिन वह चुप रही। रमा के चेहरे पर हल्की शर्मिंदगी थी। उसने धीरे से नलिनी की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अजय ने नलिनी का हाथ थामे रखा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। नलिनी को घर आए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक गांव में फिर से एक अजीब घटना घटी। ठाकुर साहब के पुराने नौकर रामलाल की अचानक मौत हो गई। वह वर्षों से ठाकुर परिवार की सेवा कर रहा था। उसकी मौत से पूरा गांव हिल गया। गांव वाले फिर से फुसफुसाने लगे। देखा, जैसे ही पनौती बहू घर लौटी, वैसे ही मौत का साया फिर से मंडराने लगा। अब की बार अजय ने चुप रहने की बजाय इन अफवाहों का सामना करने का फैसला किया। वह गांव के चौपाल में गया और सबको इकट्ठा किया। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब नलिनी इस घर में नहीं थी, तब क्या कुछ भी बुरा नहीं हुआ? क्या पिताजी की मौत उसके जाने के बाद नहीं हुई? क्या रमा की शादी नलिनी के बिना नहीं टूटी? फिर कैसे मान लिया कि इस घर की परेशानियों की जड़ केवल नलिनी है? गांव में कुछ बुजुर्ग चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, लेकिन कुछ लोग अब भी अड़े हुए थे। उनमें से एक ने कहा, बेटा, जो दिखता है वही सच होता है। नलिनी के आने के बाद ही मुसीबतें बढ़ी हैं। ये संयोग नहीं हो सकता। अजय ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर ऐसा है तो मैं एक और सवाल पूछता हूँ। क्या कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि हमारे गांव में कोई भी परेशानी सिर्फ इस घर में ही हुई है? क्या राम के बेटे को सांप ने नलिनी की वजह से काटा था? क्या लाला के घर में चोरी भी नलिनी के कारण हुई थी? अगर हम अपनी तकलीफों का जिम्मेदार किसी और को ठहराने लगे तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहली बार लोग इस अंधविश्वास को लेकर सोचने पर मजबूर हुए। लेकिन यह कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। नलिनी का इम्तिहान अभी बाकी था। जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी एक काली बिल्ली आकर उसके पैरों के पास से गुजरी। घर की दादी ने यह देखा और घबरा गई। अब कुछ अनहोनी होने वाली है। रमा ने भी डरकर कहा, हाँ, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। नलिनी चुप रही। उसे पता था कि अब कुछ भी हो जाए, लोग उसे ही दोषी मानेंगे। लेकिन अजय इस बार बिल्कुल तैयार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर काली बिल्ली अनहोनी की निशानी है, तो क्या हम इसका इलाज तंत्र मंत्र से करेंगे या फिर अपनी सोच को बदलेंगे? अजय ने नलिनी की ओर देखा और कहा, इस घर में नलिनी ही रहेगी और अब किसी को उसे दोष देने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। गांव और घर के लोगों को समझने में अभी भी समय लगने वाला था।
लेकिन अजय ने अपनी ओर से लड़ाई जीत ली थी। पर क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर एक नई मुसीबत नलिनी की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही थी? नलिनी को घर लौटे हुए कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन माहौल अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। अजय अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि घर और गांव के लोगों की सोच बदल सके, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थी कि लोग इतनी आसानी से अपनी धारणा नहीं बदल रहे थे। दादी और रमा अभी भी नलिनी को शक की निगाहों से देखती थी, जबकि अजय की माँ खुद असमंजस में थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि वे अपने बेटे की बात माने या फिर वर्षों पुरानी मान्यताओं को सही माने। गांव में अब भी लोग नलिनी को पनौती मानने को तैयार बैठे थे। एक दिन अचानक गांव में खबर फैली कि ठाकुर साहब की बेटी सुनीता, जो कुछ दिनों से बीमार थी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। लोग फिर से नलिनी के घर की ओर देखने लगे। किसी ने कह दिया, जिस दिन से वह वापस आई है तब से गांव में कोई न कोई अनहोनी हो रही है। ये बात आग की तरह फैल गई और शाम होते होते कुछ गुस्साए लोग अजय के घर पहुंच गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अजय, हमने पहले ही कहा था कि इस औरत को वापस मत लाओ, ये पनौती है। देखो, फिर से गांव पर मुसीबत आ गई है। अजय का खून खौल उठा। उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, तुम्हें ये सब कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? एक लड़की की बीमारी के लिए भी तुम नलिनी को दोषी ठहराने आ गए। क्या सुनीता तब बीमार नहीं हुई थी जब नलिनी इस गांव में नहीं थी? क्या तब भी तुमने किसी और को दोषी ठहराया था? गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे अपने अंधविश्वास से बाहर आने को तैयार नहीं थे। तभी ठाकुर साहब के बेटे सुरेश ने आकर बताया कि डॉक्टरों ने कहा है कि सुनीता की तबीयत खाने में किसी जहरीली चीज के जाने से बिगड़ी है और यह कोई बुरी आत्मा या अशुभ संकेत नहीं था। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे उतर गए। जो लोग नलिनी को दोष देने आए थे, वे अब धीरे धीरे चुपचाप खिसकने लगे, लेकिन दादी और रमा अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। कुछ दिन बीते और घर में एक और समस्या आ गई। अजय के चाचा का बेटा संजू अचानक बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अजय की मां घबरा गई और दादी ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि यह लड़की इस घर के लिए सही नहीं है। जब से यह वापस आई है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। अजय इस बार चुप नहीं रहा। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, संजू की तबीयत क्यों बिगड़ी? डॉक्टर ने कहा, यह तो साफ तौर पर इन्फेक्शन का मामला लगता है। शायद पानी या खाना साफ ना हो। हमें टेस्ट करने होंगे, लेकिन इसमें किसी के अशुभ होने जैसी कोई बात नहीं है। अजय ने यह सुना तो उसने माँ और दादी की ओर देखा और कहा, अब क्या कहेंगी आप? क्या नलिनी ने जाकर पानी को गंदा किया था? कब तक आप अपनी परेशानियों का दोष नलिनी पर डालेंगी? घर में एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार अजय की माँ को एहसास हुआ कि वह सचमुच अंधविश्वास के चलते एक निर्दोष को दोषी मान रही थी। दादी ने भी धीरे धीरे चुप्पी साध ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में एक दिन अचानक रात के समय ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। ये चोरी कोई मामूली नहीं थी। चोरों ने अलमारी से सारे गहने और नकदी चुरा ली थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने फिर से नलिनी की ओर उंगली उठाई। जरूर यह लड़की फिर से किसी अनहोनी का कारण बनी होगी। अजय को अब गुस्सा आने लगा था। उसने गांव वालों से कहा, अगर इस चोरी में भी नलिनी दोषी है तो चलो हम पंचायत के पास चलते हैं और पूरे मामले की जांच कराते हैं। अगर साबित हो जाए कि नलिनी ने या उसकी वजह से यह सब हुआ है तो मैं खुद इसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर कोई और दोषी निकला तो क्या तुम सब इस अंधविश्वास को छोड़ दोगे? गांव वालों को लगा कि अजय ने बड़ी चुनौती दे दी है। पंचायत बैठी और गांव के कुछ समझदार लोगों ने मिलकर जांच शुरू की। 2 दिन बाद सच सामने आ गया। चोर कोई और नहीं बल्कि ठाकुर साहब के पुराने नौकर का बेटा निकला, जिसने लालच में आकर चोरी की थी। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास कोई तर्क नहीं बचा था। अजय ने गुस्से से कहा, अब बताओ, क्या अब भी नलिनी को दोष दोगे या फिर यह मानोगे कि तुम्हारा अंधविश्वास ही असली दोषी है? गांव में पहली बार लोग सोचने लगे कि शायद वे अब तक गलत थे। नलिनी को बेवजह दोषी ठहराया जा रहा था। धीरे धीरे गांव की औरतें भी अपनी सोच बदलने लगी। रमा, जो अब तक नलिनी को दोषी मानती थी, वह भी धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी।
अजय की माँ ने एक दिन नलिनी को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए, मैं तेरा दोषी हूँ, क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? नलिनी की आंखें भर आईं। उसने झुककर अपनी सास के पैर छू लिए और कहा, माँ, आपका मुझसे कोई दोष नहीं है, बस अब आप मुझ पर भरोसा रखिए। दादी भी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन उन्होंने भी नलिनी पर ताने मारना बंद कर दिया। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। लोग अब छोटी छोटी घटनाओं को किसी के अशुभ होने से जोड़ना बंद करने लगे थे। नलिनी को अब पनौती बहू नहीं, बल्कि अजय की नलिनी के नाम से पहचाना जाने लगा। अजय और नलिनी की कहानी ने पूरे गांव को एक नई सीख दी थी। अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ने के लिए किसी एक को हिम्मत दिखानी होती है, और जब सच सामने आता है तो झूठ खुद ब खुद बेनकाब हो जाता है। समाज में इतनी गहरी धारणाएं होती है कि लोग बिना तर्क वितर्क किए किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। नलिनी ने अपनी सहनशीलता और अजय की समझदारी के बल पर यह साबित कर दिया कि हर विपत्ति का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारी खुद की गलत धारणाएं होती है। जब तक लोग बिना सोचे समझे किसी को दोष देने में विश्वास करेंगे, तब तक समाज में अन्याय होता रहेगा। इस कहानी ने यही सिखाया कि अंधविश्वास का अंधेरा ज्ञान की रोशनी से ही मिटाया जा सकता है। सत्य को स्वीकार करने और तर्कशील बनने से ही समाज उन्नति कर सकता है। नलिनी ने सिर्फ खुद को निर्दोष साबित नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। इस बदलाव की सबसे बड़ी सीख यही है कि भाग्य और दुर्भाग्य इंसान की सोच और कर्मों से तय होते हैं, न कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति से। अंधविश्वास का अंत तब होता है जब हम तर्क को अपनाते हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दीनापुर में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी और बच्चे थे। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता था और बच्चे भूख से बिलखते रह जाते। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे इन बच्चों को रोते और बिलखते हुए देखा नहीं जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने बड़े भाई से कुछ सहायता की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। स्वामी, जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें, पत्नी ने उत्तर दिया। गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने भाई श्रीधर के घर पहुंचा तो श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का आदमी था। गंगाधर को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मन में सोचने लगा, जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। छोटे भाई ने आते ही कहा, पाए लागो भैया। ठीक है ठीक है, कैसे आना हुआ तुम्हारा? श्रीधर ने बेमन से पूछा। गंगाधर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस समय मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार ठप पड़ा है, लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ। इसके बाद बड़ा भाई मक्कारी पूर्ण स्वर में कहने लगा, देखो भाई, मदद की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। भैया, तुम कितने अच्छे हो, गंगाधर ने कहा। दरअसल मुझे घर में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम एक सप्ताह के लिए मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो? भाई की बात सुनकर गंगाधर कुछ सोच में पड़ गया। तब श्रीधर ने कहा, अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? जवाब तो दो। बेचारा गंगाधर हाँ करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वह कहने लगा, मैं तैयार हूं भैया। शाबाश, तो फिर तुम अभी से काम पर लग जाओ। ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना है, लकड़ी चीरना है, आंगन में झाड़ू लगाना है और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करनी है। बस इतना थोड़ा सा ही काम है, तुम्हें रोज करना है।
बेचारा गंगाधर सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगा रहता। इस तरह से 1 सप्ताह पूरा हो गया। तब उसने अपने भाई से कहा, मैंने आपका कहा कर दिया भैया, अब मुझे विदा कीजिए। पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हालत में होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने 7 दिनों में मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। और फिर बुरा सा मोह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 20 आने निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 20 आने, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। इन पैसों को गुलछर्रे में मत उड़ा देना। भैया, केवल 20 आने? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 आने दूं? नाराज क्यों होते हो भैया? ना होने से तो यह 20 आने भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम, अब मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकते हुए बोला, अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात तो तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम मेरे यहाँ पर मेहमान होगे, क्योंकि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है और तुम्हें अवश्य आना है। साथ में अपनी पत्नी को भी लेते आना। यह सुनकर गंगाधर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, कितना भला है मेरा भाई, मैं बेकार ही इन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौके पर अपने छोटे और हाल रिश्तेदारों को भी बुलाता है। जरूर आऊंगा, मेरी पत्नी सुनेगी तो प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर वह 20 आने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर खर्च करना, भाग्यवान गिवान, वरना 2 दिनों में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 20 आने? इतने दिनों के बाद लौटे तो वह भी केवल 20 आने लेकर? भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी अपनी पत्नी को कह सुनाई। सारी बात जानकर वह कहने लगी, ओह, यह उम्मीद नहीं थी जेठ जी से कि वह ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भाग्यवान, तू उन्हें इतना बुरा मत समझ, वह तो बहुत ही उदार है। अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है, हमें भी मेहमानों की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सचमुच? तब तो आनंद आ जाएगा। अब क्योंकि नगर का सफर काफी लंबा था, इसीलिए गंगाधर और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़ा और श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जब वह श्रीधर के घर पहुंचे तो गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं ठीक समय पर आ गया हूँ ना, साथ में अपनी पत्नी को भी लाया हूँ। ठीक है, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब गंगाधर और उसकी पत्नी घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मंशा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। वे मेहमानों को खाते पीते और हंसते बतियाते देखते रहे। श्रीधर ने अपने भाई और उसकी पत्नी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत खत्म हो गई और सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए, तब गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, सब चले गए हैं, अब हमें भी तो आज्ञा दो। अरे इस समय ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा करो, काम धाम में नौकरों का हाथ बटाओ, खाओ पियो और आज रात यहीं पर रुक जाओ, भोर होते ही चले जाना। बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी संकोचवश कुछ न बोल सके और बाकी नौकरों के साथ उन्होंने भी घर में साफ सफाई का काम किया। काफी रात गए, जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके सामने बचा खुचा खाना लाकर रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन भोर होने से पहले ही दोनों हवेली से निकल पड़े। जब वे दोनों उदास मन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गंगाधर के कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई उससे कह रहा था, रुको भले इंसान, जरा रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आवाज सुनकर गंगाधर ठहर गया और जब उसने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे पिंजरे में एक तोता बंद था। गंगाधर ने जब यह देखा कि एक तोता मनुष्य की भाषा बोल रहा है तो वह हैरान रह गया। गंगाधर तेज कदमों से उस तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे पक्षी होकर तुम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेते हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, आप नहीं जानते, मैंने कई तोतों को मनुष्य की भाषा में बात करते देखा है। मेरी नानी के पास भी एक ऐसा ही तोता था। उनकी बातें सुनकर तोता कहने लगा, सुनो भले मानस, मैं यहाँ इस जंगल में अकेला हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? गंगाधर ने तपाक से कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा पक्षी पालने का मन भला किसका नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आप यह क्या कहते हैं, हमारा अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है, भला इस तोते को हम क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान,
जैसे भगवान हमारा पेट भरेगा वैसे ही इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और फिर गंगाधर तोते को उठाकर अपने घर ले आया। गंगाधर ने उस तोते को घर में ही बनी हुई एक अलग कोठरी में रख दिया। तोता अब वहीं पर रहता। उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया। गंगाधर का जब भी मन करता वह कोठरी में जाकर तोते से बातें करने लगता और अपना मन बहलाता। इसी तरह गरीबी में गंगाधर के दिन कट रहे थे। एक दिन जब उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे, तो उसकी पत्नी ने गंगाधर को 8 आने देते हुए कहा, यह 8 आने लीजिए और आप आटा खरीद कर ले आइए, मैं बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। गंगाधर, जो अपनी गरीबी के कारण बहुत ही दुखी था, उसने पैसे लिए, लेकिन बाजार जाने से पहले वह तोते की कोठरी में गया। तोते ने उसे मायूस देखकर कहा, अरे भले मानस, तुम इतने मायूस क्यों दिखाई देते हो? गंगाधर ने उसे अपनी मायूसी का कारण बताते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं और क्या ना करूं। ये 8 आने मेरे पास है, मैं इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे भाई, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। तुम आज ऐसा करो कि आज तुम शराब खाने चले जाओ और थोड़ी सी शराब पीना, फिर देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शराब खाने? लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे ये जो 8 आने तुम्हारे पास है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, पहले अपना दुख खत्म करो, फिर उनके बारे में सोचना। और फिर तोते के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का रास्ता छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने 8 आने निकाले और फिर शराब पीने लगा। शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वह कहने लगा, वाह कितनी अच्छी चीज है, सारी चिंताएं एक पल में ही दूर हो गईं। शराब पीकर झूमता झामता गंगाधर काफी रात देर से अपने घर लौटा। उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी, आटा कहाँ पर है? देखो बच्चे रो रो कर सो गए, तो फिर तू क्यों जाग रही है? जा तू भी सो जा। अरे आपने शराब पी है? चुप, ना समझ, मैं शराब नहीं बल्कि चिंता से मुक्त होने वाली दवाई पीकर आया हूं। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। लेकिन सुबह जब गंगाधर उठा तो उसके सामने फिर से वही दृश्य था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने कहा, तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर वह गुस्से में आकर कहने लगा, भूखे हैं तो मैं क्या करूं? किसी से थोड़ा सा आटा उधार मांग ला और इनके मुंह में ठूंस दे। अब तो यही करना होगा, पता नहीं कोई आटा देगा भी या नहीं। गंगाधर कहने लगा, इन सब ने मिलकर तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अपनी पत्नी के घर से बाहर जाते ही गंगाधर एक बार फिर से तोते वाली कोठरी में गया। तोता उसे देखकर कहने लगा, अरे भले मानस, उदास और दुखी मत हो, यह दुख तो केवल कुछ ही पलों के लिए है। जाओ शराब खाने और थोड़ी सी शराब पी लो, फिर देखना कल की ही तरह तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पीने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो पीतल की हांडी रखी है वह कब काम आएगी? तुम वह हांडी लो, उसे बाजार में बेच दो, जो पैसे मिले उससे शराब पी लो। तोते के बहकावे पर गंगाधर की बुद्धि एक बार फिर से भ्रष्ट हो गई। उसने हांडी को बाजार में बेचा और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर शराब खाने शराब पीने पहुंच गया। उस रात भी जब गंगाधर शराब पीकर अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी अपना माथा पीटकर कहने लगी, हे भगवान, यह तो आज फिर से शराब पीकर आए हैं। चुप हो जा, ओ मूर्ख, अगर पी भी है तो अपने पैसों की पी है। और फिर गंगाधर खर्राटे भरता हुआ सो गया। अब तो जैसे रोज का यही नियम था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी फिर से बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर गई तो गंगाधर तोते की कोठरी में गया। तोते ने कहा, क्यों भाई, आज तुम उदास क्यों हो? गंगाधर ने कहा, कारण तो तुम्हें मालूम ही है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तोता एक बार फिर से उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगा। थोड़ी सी पी लो गंगा भाई, जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय आएगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन अब शराब पीने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे पैसे की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे बैल है ना, बस वही काफी है। क्या, मेरे बैल? गंगाधर ने तुरंत अपने बैलों को खोलकर उन्हें बाजार में बेच दिया और फिर से वह शराब खाने पहुंच गया।
अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो पूरे 1 हफ्ते तक आराम से शराब पी सकता था। शराब पीकर जब वह अपने घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाने लगी, अरे बैल बेचकर भी शराब पी आए? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? बैल ही बेचे हैं ना, तुम्हें तो नहीं बेच दिया। जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो उसकी पत्नी कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यह लत ऐसे ही चलती रही तो एक दिन घर बार भी बिक जाएगा। मुझे माफ कर दो लाजो, सचमुच मैं मूर्खता कर रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगा। उसकी पत्नी समझदार थी, उसे भी यह समझते हुए देर न लगी कि जो कुछ भी हो रहा है गंगाधर को उसका पछतावा है, इसीलिए वह उसको समझाते हुए कहने लगी, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन आप आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, आज से ही मैं खेतों में काम करूंगा, किसी के बैल उधार मांगकर खेतों में काम शुरू करता हूँ। ये सोचकर गंगाधर अपना हल उठाकर खेतों की तरफ जाने लगा कि तभी कोठड़ी में से तोते ने उसे आवाज लगाई। जब वह तोते के पास पहुंचा तो तोता कहने लगा, क्यों भाई गंगाधर, आज तुम शराब पीने नहीं जाओगे? तोता भाई, अब मेरे पास बचा ही क्या है जिसे शराब में डुबो दूं? अब तो मुझे काम पर ही जाना पड़ेगा। तोता कहने लगा, अरे शराब नहीं पियोगे? तुम्हें तो आज भी शराब मिल सकती है। एक बार फिर से गंगाधर तोते के बहकावे में आ गया। तोते ने कहा, तुम यह अपना हल बाजार में बेच दो और इसकी शराब पी लो। उस दिन भी गंगाधर ने वैसा ही किया, हल बेचकर वह शराब पी आया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुम तो आज फिर से शराब पीकर लौट आए हो। यह मुसीबत तो जरूर हमें बर्बाद कर देगी। और फिर उस तोते के चक्कर में फंसकर गंगाधर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखकर सारा रुपया शराब की भेंट चढ़ा दिया। एक शाम की बात है, जब गंगाधर अपने तोते के साथ बैठा हुआ था तो तोते ने कहा, इतने चुपचाप क्यों हो भाई? कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से बैठे बैठे क्या सोच रहे हो तुम? तो देख रहे हो तोता भाई, अब मैं कंगाल हो चुका हूँ। कुछ नहीं बचा मेरे पास, यहाँ तक कि ना तो खाने के लिए और ना ही शराब पीने के लिए। मेरा पूरा परिवार भूख के मारे बिलख रहा है। तोता कहने लगा, भाई तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तुम पर दया आती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं कर दूंगा। जैसा मैं कहता हूँ बस तुम वैसा ही करते चलो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी उधार मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। गंगाधर सोचने लगा कि लगता है अब यह तोता मुझसे पड़ोसी की बैलगाड़ी भी गिरवी रखवाएगा, परंतु गंगाधर तोते का कहना ना टाल सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, भैया कुछ समय के लिए मुझे अपनी गाड़ी और बैलों की जोड़ी दे दो, उसके बदले में मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर में मुफ्त में काम कर दूंगा। पड़ोसी कहने लगा, गंगाधर अब ना तो तुम्हारे पास खेत है न घर बार, सब कुछ तो तुमने शराब में उड़ा दिया। अब क्या मेरी बैलगाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं तो सिर्फ जंगल से कुछ लकड़ियां लेने जा रहा हूँ ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। पड़ोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो गाड़ी पर ज्यादा बोझ मत लादना, और दूसरे इसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब पीने की कोशिश मत करना, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस कुछ ही समय के बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा दूंगा। अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जब गंगाधर अपने घर पहुंचा तो तोता गंगाधर से कहने लगा, भाई अब तुम पिंजरे समेत उठाकर मुझे अपनी बैलगाड़ी पर रख लो, उसके बाद मैं तुम्हें जहां कहता हूं तुम बैलगाड़ी वहां पर ले चलो। गंगाधर ने तोते को अपनी बैलगाड़ी पर रखा और फिर तोते ने कहा, अब गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर ले चलो। उत्तर दिशा की ओर? वहां तो भयानक जंगल है और डाकुओं का बसेरा है। अब तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों मरवाने का है? तुम बेकार ही चिंता करते हो, मैं तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रहा हूं, तुम चलो तो सही। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते पर आ गए तो गंगाधर ने कहा, भाई तोता आखिर बताओ तो सही कि माजरा क्या है? तब तोते ने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, असल बात यह है कि मैं तुम्हें उस गुफा की ओर ले जा रहा हूं जहां पर डाकुओं के द्वारा लूटा गया माल बंद है। बस यूं समझो कि पूरा खजाना वहीं पर है। सारा खजाना बोरों में भरकर
अपनी बैलगाड़ी में लाद कर ले आना। गंगाधर ने कहा, लेकिन तोता, तुम्हें डाकुओं के उस खजाने के बारे में कैसे मालूम? तोता कहने लगा, असल में बात यह है कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन्हीं डाकुओं का पालतू तोता था। वह सभी डाकू एक गुफा में रहते थे, जहां उनके साथ मैं भी रहता था। उनका सारा लूट का माल और खजाना उसी गुफा में था। लेकिन एक दिन राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए और बाकी डाकुओं को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। परंतु सैनिक खजाने के बारे में पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वह सारा धन बड़े ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया था। राजा के सैनिक जब डाकुओं को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो उन्होंने मुझे भी पिंजरे समेत उठा लिया। परंतु जंगल के रास्ते में ही मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए, जहां से तुम मुझे उठाकर लाए हो। तुम इतने दिनों से मुझे पाल रहे हो और मेरी बात मानते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें उस गुफा की तरफ ले चलूंगा जहां डाकुओं का खजाना रखा है। तोते की बात सुनकर गंगाधर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मन ही मन में बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यह तोता मुझे शराब पीने के लिए इतना क्यों बहकाता था, क्योंकि यह तोता भी उन डाकुओं की संगत में रहता था जो रोज शराब पीते थे। उनकी संगत में रहकर यह तोता भी ऐसा ही दुराचारी बन गया, इसीलिए यह रोज मुझे शराब पीने के लिए बहकाता था। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम आज तो इसने ऐसा काम किया जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा। जल्दी ही गंगाधर बैलगाड़ी और तोते के साथ उस गुफा के सामने जा पहुंचा जहां डाकुओं का खजाना पड़ा था। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई थी। तोते ने गंगाधर से कहा, अब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चट्टान को यहाँ से हटाओ, जिससे गुफा का मुंह खुल जाएगा। गुफा के अंदर कम से कम 100 फरलांग आगे जाकर दाहिनी तरफ एक अंधेरा कोना है, जहाँ पर बड़े बड़े 5 संदूक रखे हैं, जिनमें अपार धन दौलत और अशर्फियां पड़ी हैं। तो चलो मेरे दोस्त, देर मत करो, किसी तरह से इस चट्टान को हटाओ और मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर खजाना ले लो। गंगाधर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चट्टान को एक तरफ सरका दिया। गुफा का द्वार नजर आने लगा। गंगाधर ने तोते को अपने साथ लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। अंधेरी गुफा में वह आगे बढ़ता रहा। कुछ फरलांग आगे जाने पर ध्यान से देखने पर उसे दिखाई दिया कि सचमुच कुछ संदूक रखे हुए थे। संदूक खोले तो उनमें हीरे, जवाहरात और अशर्फियां भरी हुई थी। गंगाधर ने तोते को एक तरफ रखा और बड़े बड़े बोरों में सारा खजाना भरने लगा। एक एक करके वह बोरे अपनी बैलगाड़ी में रखता रहा। जब आखिरी बोरा उठाकर वह गुफा से बाहर आने लगा तो तोता कहने लगा, अरे भाई गंगाधर, खजाने से भरा हुआ आखिरी बोरा भी तुम ले जा रहे हो? परंतु तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो। गंगाधर एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाकर कहने लगा, अरे तोते, बस अब तुम्हारा काम यहीं तक था। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अब तुम इसी पिंजरे में बंद इस गुफा में पड़े रहना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो तुम फिर से मुझे शराब पीने के लिए उकसाओगे, और यह जो इतना सारा धन मिला है यह भी मैं शराब में उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। डाकुओं के साथ रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, जो अब किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकती। इतना कहकर गंगाधर ने वह आखिरी बोरा उठाया और गुफा से बाहर जाने के लिए चल दिया। पीछे से वह तोता चिल्लाता रहा कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, अपने साथ ले जाओ। परंतु गंगाधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुफा से बाहर आया और उसने चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। खजाने से भरे हुए बोरे लाद कर वह रात के अंधेरे में अपने गांव, अपने घर के बाहर पहुंचा। दबे पांव उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वह धीमी आवाज में कहने लगा, भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन बोरों में बेशुमार खजाना भरा है। मैं चुपचाप इन्हें घर के अंदर रख रहा हूँ, बिना किसी आवाज के मेरी सहायता करो। दोनों पति पत्नी ने मिलकर वह सारा खजाना अपने घर के अंदर कर लिया। जब सारा काम खत्म हुआ तो गंगाधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और यह भी बताया कि किस तरह से वह तोते के बहकावे में आकर शराब की लत में पड़ गया था। लेकिन अब तोते को भी उसने ठिकाने लगा दिया और यह बेशुमार खजाना भी उसका हो गया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। उस दिन के बाद गंगाधर की गरीबी दूर हो गई। उसने अपना व्यापार शुरू किया, अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। अब गंगाधर सेठ गंगाधर बन चुका था। सेठ गंगाधर
अब सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था।